मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। प्रश्न वाला चिन्ह लगा हुआ है, वही चिन्ह लगाएंगे। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? क्या पूरे हो गए? यहीं से लिखने, रेखांकित से लिखिए, फिर आप अलग से कुछ लाइन लिखेंगे। पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका, लिखिए आगे पंक्ति देख करके। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? वास्तव में जो नहीं होना था वह हो गया। वास्तव में जो नहीं होना था वह हो गया। वास्तव में जो नहीं होना था वह हो गया। अर्थात जैसे किसी वृक्ष का स्वप्न होता है, अर्थात जैसे किसी वृक्ष का स्वप्न होता है, नए नए पत्तों और फूलों से सुसज्जित होना। नए नए पत्तों और फूलों से सुसज्जित होना, अर्थात जिस प्रकार किसी वृक्ष का स्वप्न होता है, नए नए पत्तों और फूलों से सुसज्जित होना, उसी प्रकार मृणालिनी की भी कुछ कामनाएं थी। मृणालिनी की भी कुछ कामनाएं थी, किंतु कैलाश की मृत्यु से उसकी वे सभी कामनाएं और अनेक सुनहरे सपने, उसकी वे कामनाएं, किंतु कैलाश की मृत्यु से उसकी वे कामनाएं और अनेक सुनहरे सपने पूरे नहीं हो सके। और जिस प्रकार किसी विशाल सागर का भ्रमण करते हुए, और जिस प्रकार किसी विशाल सागर का भ्रमण करते हुए कोई नौका या नाव ले सकते हैं, नाव भ्रमण करते हुए कोई नौका या नाव
अचानक बीच समुद्र में ही डूब जाती है। अचानक बीच समुद्र में ही डूब जाती है। अचानक बीच समुद्र में ही डूब जाती है। उसी प्रकार कैलाश की मृत्यु होने पर उसी प्रकार कैलाश की मृत्यु होने पर मृणालिनी के जीवन की सारी इच्छाएं और आनंद समाप्त हो गया। मृणालिनी के जीवन की सारी इच्छाएं और आनंद समाप्त हो गया। इस प्रकार जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया। इस प्रकार जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया। इस प्रकार जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया। व्याख्या पूरी होती है। रेखांकन की व्याख्या भी हमने लिखी। अब अगला प्रश्न लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे जो गद्यांश है, बहुत छोटा प्रश्न है। माँ बाप ने क्या नहीं देखा। प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे माँ बाप ने क्या नहीं देखा। माँ बाप ने क्या नहीं देखा। उत्तर लिखेंगे माँ बाप ने बेटे का सेहरा नहीं देखा। क्या किया लिखना, सेहरा। माँ बाप ने बेटे का सेहरा नहीं देखा। माँ बाप ने बेटे का सेहरा नहीं देखा। ये लिखना है, सेहरा। माँ बाप ने बेटे का सेहरा नहीं देखा। लिख लिया होगा। प्रश्न नंबर 4 लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके, और प्रश्न नंबर 4 चौथा प्रश्न लिखेंगे। अंतिम प्रश्न है गद्यांश से। यही प्रश्न करना है, इससे आगे प्रश्न नहीं लिखना है और कोई। चौथा प्रश्न लिखेंगे नौका जलमग्न होना का क्या अर्थ है। नौका जलमग्न होना, कॉमा लगा देंगे शुरू में और बाद में इतने पर। नौका जलमग्न होना, कॉमा लगेंगे। का क्या अर्थ है। नौका जलमग्न होना का क्या अर्थ है। उत्तर लिखेंगे नौका जलमग्न होने का अर्थ है। नौका जलमग्न होने का अर्थ है सहारा नष्ट हो जाना। सहारा। नौका जलमग्न होने का अर्थ है सहारा। ये कह सकते हैं जीवन का सहारा नष्ट हो जाना। नौका जलमग्न होने का अर्थ है जीवन का सहारा नष्ट हो जाना। ठीक है, चौथा प्रश्न आपने लिखा। तो हमने आज की वीडियो में गद्यांश को पढ़ा, समझा और जो आधारित प्रश्न थे वो हमने किए। एक बात अब आगे के लिए ध्यान रखेंगे कि गद्य का जो कार्य है वो हम पार्ट 2 पूर्ण होता है, पार्ट 2 पर गद्य का कार्य रोक रहे हैं और इससे अगली वीडियो में हम काव्य कार्य शुरू करेंगे। तब तक आप अपना गद्य का यहाँ तक का कार्य पूरा कर लीजिए।